बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी शेंजन जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, और लोग उसमें बता रहे होते हैं कि आप ये कर दें, वो कर दें, आपको यूरोप या शेंजन का वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी कंसल्टेंट से भी बात करें और कहें कि मैंने शेंजन जाना है या यूरोप की किसी कंट्री में जाना है, तो आपको बताया कि आप इस तरह से अप्लाई करें, ये डॉक्यूमेंट्स लगाएं, आपको फ़ौरन वीज़ा मिल जाएगा, बहुत आसान है। देखिए जी, आज की इस वीडियो में यही हकीकत बताने वाला हूँ कि वाकई ही यूरोप का वीज़ा हासिल करना या शेंजन में जाना इतना ही आसान है जितना वीडियोस में बताया जाता है या फिर कंसल्टेंट बताते हैं। क्या ये बात सच है कि नहीं? यही चीज़ें इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% वीज़ा मिल जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साल का कुछ टेन्योर, कुछ मंथ ऐसे भी आते हैं जब आपको वीज़ा जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। वो कौन से मंथ हैं वो भी तफसील से आप लोगों को मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इंफॉर्मेशन आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। देखें जी, शेंजन या फिर यूरोप, यहाँ पर जाना और यहाँ का वीज़ा हासिल करना, ख़ासकर इन दिनों में, ठीक है? मतलब जो हालात हमारे मुल्क के हैं, उस हवाले से मैंने कहा है, बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल है। अगर इतना ही आसान होता यूरोप में जाना या शेंजन में, जितना वीडियोस में या कंसल्टेंट बताते हैं, तो आप ये देखें कि इस वक्त तकरीबन आधा पाकिस्तान जो है वो वहाँ जा चुका होता। ख़ासकर वो लोग जो अक्सर कहते हैं जी हमें डन बेस पर वीज़ा मिल रहा है या फ़लाँ डन बेस पे दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर डन बेस पर वीज़ाज़ होते तो अब तक लाखों की तादाद में लोग वहाँ जा चुके होते, क्योंकि उनको तो फिर पता है ना कि हमारा वीज़ा तो रिफ्यूज़ ही नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत से इसका कोई तल्लुक नहीं है। देखें, हमारी तरह और भी बहुत से मुल्क हैं जो तरक्की पज़ीर हैं, जो हमारे जैसे हैं, बल्कि कुछ हमसे भी नीचे हैं इकोनॉमिकली हिसाब से भी, ठीक है, और पॉलिटिकली हिसाब से भी अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा हमसे पीछे हैं। मतलब कि दोनों लिहाज से ही हमसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मुल्क हैं जो हमसे थोड़े से आगे हैं, लेकिन वो तरक्की याफ़्ता नहीं है, वो भी तरक्की पज़ीर हैं, अभी तक हमारी तरह ही हैं। तो अगर आसान होता वीज़ा हासिल करना तो अभी तक बहुत से लोग जो हैं वो इन ममालिक से यूरोप में आबाद हो चुके होते। मेरा सिर्फ़ ये बताने का मकसद ये है कि इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना हम समझते हैं शेंजन का वीज़ा हासिल करना। सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ी-सी बातें बताता चलूँ कि कौन-सी चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो आपने वीज़ा कभी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपका वीज़ा कैंसल हो जाएगा। नंबर 1, अगर आपकी टैक्स रिटर्न्स अच्छी नहीं है या फिर आपके पास टैक्स रिटर्न है ही नहीं है और आप कहते हैं कि मैं उनके बगैर वीज़ा अप्लाई कर दूं, तो आपका वीज़ा अप्लाई करने के पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांस नहीं है। दूसरे नंबर पे सैलरी पर्सनस, अगर आपकी 50,000 से कम सैलरी है तो फिर कभी आप जो है वो वीज़ा अप्लाई ना करें। नंबर 3, अगर आपकी फ़्रेश बैंक स्टेटमेंट है, रिसेंटली अपने अकाउंट खुलवाया है, फिर भी आप वीज़ा अप्लाई ना करें, आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस नहीं है। नंबर 4, फ्रेश पासपोर्ट वाले। अच्छा जी, अब फ्रेश पासपोर्ट में कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा दे देती हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि आपने पहले कभी किसी कंट्री का ट्रैवल, छोटी कंट्री का ट्रैवल नहीं किया हुआ, इसलिए हम वीज़ा ग्रांट नहीं करते। ऐसा हमने रिटन में भी पढ़ा हुआ है, रिफ्यूज़ल जो आते हैं। उनमें देखें, यूके, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, और न्यूज़ीलैंड। ये 4 कंट्रीज़ बड़ी ऐसी हैं जो आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा इशू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर शेंजन का वीज़ा अप्लाई करूं, तो आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस मेरी नज़र में सिर्फ 5 से 10% है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा लक काम कर जाए तो फिर शायद आपको वीज़ा मिल सकता है, वरना हमारे एक्सपीरियंस में पिछले 5-7 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ़्रेश पासपोर्ट को बहुत ज़्यादा ईज़िली वीज़ा इन कंट्री का मिल जाए। अब बात आ जाती है कि जो फ्रेश पासपोर्ट वाले को या जिसकी थोड़ी-सी ट्रैवल हिस्ट्री है, उसको वीज़ा कैसे ग्रांट होता है शेंजन का। जैसे कि मैंने बताया कि साल में कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिन दौरान में ये कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा ज़्यादा इश्यूज़ करती हैं।
उनमें सबसे ज़्यादा तो हमने ये देखा है कि नवंबर या दिसंबर में जो लोग अप्लाई करते हैं, दिसंबर हॉलीडेज़ के लिए, उनको वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रांट होते हैं। क्योंकि न्यू ईयर का एक ऐसा ये दौरानिया होता है कि हर बंदा जो है वो अपनी मनपसंद जो कंट्री होती है वहाँ पर जाना चाहता है न्यू ईयर के लिए या छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। इस वजह से इन मंथ में हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा वीज़ा जो ग्रांट होते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान से ज़्यादा वीज़ा ग्रांट होते हैं वो होते हैं जुलाई के महीने में। जुलाई और अगस्त इन 2 मंथ में भी बहुत ज़्यादा वीज़ा जो ग्रांट होते हैं। तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं शेंजन जाने की या आपने ये सोचा हुआ है कि मैंने इन कंट्री में जाना ही जाना है, तो फिर उसके लिए आपको एक अच्छा-सा प्लान चाहिए। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आपको एक प्रॉपर प्लान के ऊपर अमल करना होगा और उस प्लान पर चलते हुए जो है वो आप अगर इन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो फिर आपका वीज़ा ग्रांट होगा, रिफ्यूज़ नहीं होगा। वो प्लान क्या है? वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 सबसे पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी शुरू करें अच्छे तरीके से, ठीक है? प्रॉपर ट्रांज़ैक्शंस करें। ये ना हो कि 50,000 जमा कराया, 50,000 निकलवा लिया, ऐसे नहीं, ठीक है? प्रॉपर ट्रांज़ैक्शंस उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो भी है किस तरह बैंक स्टेटमेंट बनानी है, आप वो देख सकते हैं। प्रॉपर ट्रांज़ैक्शन का मतलब ये है कि पर मंथ आपको जितनी भी इनकम आई, चाहे वो ज़्यादा या कम है, उसमें से कुछ थोड़े-थोड़े करके इस्तेमाल किए, कुछ सेविंग उसमें हो गई, ठीक है? और इसके अलावा आप चेक्स के ज़रिए पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना वो करें। तो इस तरह से एक प्रॉपर ट्रांज़ैक्शन के थ्रू आप चलाएँ क्योंकि ज़ाहिरी बात आप उन्हें बता रहे हैं आपका बिज़नेस है या सैलरी है, तो उसी के मुताबिक जो है वो आपने ट्रांज़ैक्शंस करनी है। अगर सैलरी है तो सैलरी पर से तो हर मंथ आपकी सैलरी आएगी, उसके बाद आप उसमें से खर्च करेंगे, बाकी आपकी सेविंग बचेगी, ठीक है? इसी तरह जब आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में मुख्तलिफ़ ट्रांज़ैक्शंस होती रहती हैं महीने में। अपने बिज़नेस के लिहाज से आपने उसको मैनेज करना है, नंबर 1 ये होगा। नंबर 2 जब आपने टैक्स रिटर्न अपनी फ़ाइल करनी है, तो आपने अपने अकाउंटेंट को या जो भी आपका लॉयर है, उसको आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है। आपने उसको कहना है कि इसके मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट आपको जो है वो टैक्स रिटर्न बना के दे, ना कि वो अपने पास से बना दें या बस इतना टैक्स पे कर दें, इतनी मैंने अमाउंट लिख दी, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं ग्रांटेड 100% आपको वीज़ा मिले, तो आपको इन टिप्स के ऊपर अमल करना लाज़मी है। ठीक है? ये 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3 चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर बड़ी सिटी में मौजूद है, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इस्लामाबाद, हर बड़ी सिटी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है। आपने वहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, वहाँ पर अपनी कंपनी को आपने लाज़मी रजिस्टर्ड करना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो सर्टिफ़िकेट है और वो जो एक रिकमेंडेशन लेटर देते हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए, वो वीज़ा अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो है वो अपने आप को लाज़मी रजिस्टर्ड करना है। उनकी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है, आई थिंक 10,000 समथिंग उनकी फ़ीस है। उसके साथ आपने रजिस्टर कर लेना है। ठीक है जी? ये हो गई आपकी 3 चीज़ें। नंबर 4 अगर आपके पास अज़ाफ़ी फ़ंड हैं, इनफ़ मनी है, तो आप हर साल या 1 साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा को 2 या 3 छोटी कंट्रीज़ का विज़िट करें। छोटी कंट्री में आ जाता है जी मलेशिया, थाईलैंड, अज़रबैजान, इसके अलावा सिंगापुर आ जाता है, कंबोडिया आ जाता है, श्रीलंका है। फिर इससे थोड़ा-सा अगर ऊपर चले जाएँ तो तुर्की आ जाता है और उसके साथ मराकश आ जाता है। इसके अलावा फिर अगर आप करना चाहें तो फिर आ जाता है जी आप कतर का कर सकते हैं। कतर का वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ओमान जा सकते हैं, यूएई जा सकते हैं, ठीक है? ये इन छोटी-छोटी कंट्रीज़ का विज़िट करें। ज़्यादा ना करें, 2-3 का 4 का कर लें, ठीक है? इनका विज़िट करें, चाहे एक ही टिकट में सारी कंट्रीज़ घूम आएँ। उसके बाद जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई इनको इम्प्रूव करें। देखें बैंक में आपका बैलेंस मैटर नहीं करता, लेकिन बैंक का बैलेंस और आपकी स्टेटमेंट एक्यूरेट जो है वो मैटर करती है और प्रॉपर करती है। ये तो नहीं ना आप उसमें 50 लाख रखवा दें, 1 करोड़ भी रखवा दें और कोई ट्रांज़ैक्शंस ना हो, वीज़ा अप्लाई करें, आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं होगा। लेकिन वो लोग जिनके अकाउंट में 5-7 लाख भी होता है, हमने देखा है कि शेंजन उनको भी वीज़ा देता है क्योंकि वो उनको पता है कि ये प्रॉपर बिज़नेसमैन है या ये प्रॉपर जॉब कर रहा है, जहाँ से इसको पर मंथ सैलरी आ रही है, तो इसने वापस आना ही आना है। हमसे सबसे बड़ी जो उनको प्रॉब्लम है वो यही है कि ये वहाँ पर जाएँगे और वापस नहीं आएँगे और आपको भी पता है कि हर दूसरा बंदा यही करता है। इस वजह से हमें वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं होते।
तो ये कुछ टिप्स थी यूरोप का, शेंजन का 100% वीज़ा हासिल करने के लिए, जो मैंने आप लोगों को बताई। इसके अलावा मैंने आपको टाइम भी बताया कि साल में कौन-सा बेस्ट टाइम है। अभी भी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि दिसंबर आने वाला है, न्यू ईयर आ रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं और वीज़ा ग्रांट भी हो रहे हैं न्यू ईयर के लिए, क्योंकि ये हॉलीडेज़ का सीज़न होता है। पूरी दुनिया में ऐसा चलता है कि इन सीज़न में जो वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा ग्रांट किए जाते हैं। बाकी जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप उनको इम्प्रूव करें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं कि कवर लेटर हो गया, इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, ठीक है, अटॉर्नी होगी, ट्रैवल प्लानर हो गया, वो चीज़ें माइनर में आती हैं, लेकिन ये चीज़ें मेजर में हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर आपका वीज़ा ग्रांट होता है। उम्मीद करता हूँ ये है मेरी आज की वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव मैंने बनाई है, आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।